नमस्ते डियर जेमिनीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर साल का आखिरी महीना कैसे रहेगा। तो डियर जेमिनीज, चलिए शुरू करने से पहले चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपके एनर्जी कार्ड के साथ। और आपकी जो एनर्जी है वो है यिन यांग की एनर्जी है। सो आई कैन सी लॉट ऑफ यिन यांग की एनर्जी नो एज ये सिंबल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, बहुत बार। ये बैलेंस करती है, ये बैलेंस हमारे लाइफ में आप देखोगे अपने खुद में और अपने लाइफ में। यहाँ पर ये बैलेंस, ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी बैलेंस करने में। कुछ अगर डिस्ट्रैक्शंस थे या फिर कुछ ऊपर नीचे थे चीज़ें, तो ये यहाँ पर जैसे इनकम एक्सपेंसेस एक्सट्रीमली ऑपोजिट चीज़ें जो होती है, तो अटैचमेंट डिटैचमेंट, सो ये हमारे लाइफ में ये बैलेंस करेगी। आपको इस महीने देखोगे कि आप बहुत हद तक आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग भी है, राइट। यहाँ पर बॉन्डिंग भी है तो आप खुद से जुड़ोगे सबसे पहले, तो इससे क्या है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आप महसूस करोगे यहाँ पर। और साथ में फिर अब जब आप बैलेंस होगे, जब आप खुद से जुड़ोगे, तो आप अपने आप में वो बैलेंस भी फील करोगे। और जब अपने आप में जब आप बैलेंस फील करोगे, तो आप देखोगे कि आप वो बैलेंस अपने लाइफ में भी लाना चाहते हो। सो ये अल्टीमेटली आप हार्मोनी क्रिएट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, और वो आप देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे इस महीने। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वंडरफुल एनर्जी फॉर यू डियर Geminis. And moreover, this is wonderful. This is again a Gemini card. So Geminis are two individuals, like two personalities coming together. So this is what is so much related to Gemini vibes. So आप क्या है, अपने खुद के vibrations में आप एक realistic वे में आप रहोगे, और yes, authentic रहोगे. So that's a very beautiful thing which you will experience ये महीने, डियर जेमिनी। चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो क्या कहता है। सो टैरो जो है, वी हैव 4 of cups एंड वी हैव, ओके, वी हैव एम्परर एंड वी हैव 2 of wands। दो 4 है यहाँ पर, एक 2 भी है। सो डियर जेमिनी, आई फील दैट देर इज समथिंग लैकिंग। आप कुछ आपको लग रहा है कि कुछ कुछ ना कुछ छूटा है, या कुछ ना कुछ ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप स्टक हो, या फिर कुछ दैट दैट इज एक्चुअली मेकिंग यू लो, है ना। तो नो, आप किसी एक चीज़ को लेकर इतने परेशान हो, या कुछ छूट रहा है, मतलब कुछ हो नहीं रहा है, तो आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा आप कुछ परेशान हो सकते हो यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में। और आपको देखोगे कि अगर आप ये विद दिस हार्मनी, विद दिस बैलेंस एनर्जी, अगर आप इसके ऊपर फोकस करोगे यहाँ पर, तो मैं ये कहूँगी कि आप देखोगे कि आपके सामने एक इमीडिएटली ना, ऑल अ सडन, अनएक्सपेक्टेडली उसका सोल्यूशन आ जाएगा। सो दैट्स अ डिवाइन सोल्यूशन विच इज़ कमिंग टू यू। आपके एक्चुअली वो एतराफ़ में ही होगा, बट आप, क्योंकि बिकॉज हमारे माइंड में इतना कुछ चलते रहता है, रिपल्स इतने होते हैं। जैसा हम देखते हैं कि गहरे पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं, तो कितना कितने रिपल्स होते हैं, वैसे ही एक प्रॉब्लम या एक इश्यू कुछ भी जो होती है ना, वो रिपल्स पैदा करती है हमारे लाइफ में। और जब ये रिपल्स आते हैं, जब, तो अब क्या होता है कि हमें नीचे क्या है दिखाई नहीं देता। जब तक पानी शांत ना हो जाए, तब तक हम उसके नीचे देख नहीं सकते। ऐसे ही हमारे माइंड में भी एक्चुअली हम बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स क्या है, वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और इट क्रिएट्स एंजाइटी, एक्सट्रीम एंजाइटी और वरीज एंड ऑल। तो वो वी सफ़र इन आवर थॉट्स, राइट। तो उस वजह से क्या है, ये रिपल इफेक्ट जब होगा यहाँ पर, तो जब रिपल्स होंगे, तब आपको यहाँ पर वो सोल्यूशन नहीं दिखाई देगा। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज यू टेक अ स्टेप बैक एंड रिलैक्स। कभी भी अगर ऐसा दिखा कि हमें कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो एक स्टेप बैक ले लो, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है कि कोई यहाँ पर मैं कैसा छोड़ के जाऊंगा, तो फिर ये कैसा, और इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, स्टेप अगर हम एक पीछे कदम ले लेंगे, तो इससे फिर से यहाँ तक पहुँचना, फिर एक स्टेप आगे करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली। शायद हो सकता है कि ये स्टेप गलत डायरेक्शन में था, हमने स्टेप बैक लिया और फिर उसे सही डायरेक्शन में ले गए। सो दिस इज व्हाट यू विल सी एक्सपीरियंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। वी हैव एम्परर हियर। एम्परर के साथ में ये कार्ड देखना चाहूंगी। वेरी गुड।
Wonderful, wonderful. See, the Emperor and the Empress are together again with this yin yang energy. These two cards together, it's something very good combination, dear Gemini. I can say कि आपकी relationship अच्छी होगी, और I can say we can also see that here आपका bonding आपके spouse के साथ, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, या फिर आप किसी को पसंद करते हो उनके साथ जो भी है रिलेशन ना, वो आपका बॉन्डिंग अच्छा रहेगा यहाँ पर. This is going to improve now. This is really going to take another level. So you can experience some positivity in your love life, dear Geminis. I'm also seeing with this kind of energy, you see, यू मे बी गिवन एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको यहाँ पर मिल सकता है इस महीने, जहाँ पर आप लीडर बनो, या फिर कुछ लीड करने का, प्रोजेक्ट लीड करने का काम में हो, या फिर फैमिली में हो, तो ऐसा कुछ आप एग्जीक्यूट करने का, आप लीड करने का आपको मौका मिलेगा. सो आप एक मेंटर की तरह भी यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी बन सकती है. आप इतना अट्रैक्ट करोगे लोगों को कि लोग आपके पास आएंगे एडवाइस के लिए, हेल्प के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशंस के लिए. वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे आपके साथ यहाँ पर. और आप एज ए मेंटर आप अच्छा एक प्रोग्रेस कर सकते हो यहाँ इस महीने. अगर आप बिजनेस में हो तो कोशिश कीजिए कि आप अपने टीम के ऊपर ज़्यादा एक अच्छा लीडरशिप, एक अच्छी लीडर की तरह आप उन्हें गाइड कीजिए, और देखो आप फिर कि वहाँ पर प्रोग्रेस बिल्कुल होगा आपके टीम के थ्रू. और टीम वर्क में आपको यहाँ पर यस बेनिफिट मिल सकता है. विद द एम्प्रेस in your position, I am seeing that you are nurturing now. You are nurturing. मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल ही आप मतलब एक रिलैक्स होकर, साथ ही में ना आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अपने बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स और अपने पॉजिटिव्स, और अपने जो भी आपको मिल रहा है वो आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो. इन्वेस्टमेंट्स अच्छे होंगे आपके यहाँ पर. अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कोशिश कीजिए और अच्छी तरह से समझ कर उसे इन्वेस्ट कीजिए. यू विल सी दिस इज द राइट टाइम नाउ. And then I can also see financially, yes, it is going to help you. एक decent और एक stable life आप यहाँ पर देखोगे. At the same time आपका ना position, आपका जो personality है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बन रही है. वो आपको बहुत ही influential personality यहाँ बन रही है आपकी, dear Geminis. You feel that attraction कि लोग आपको attract कर रहे हैं ना, तो यहाँ से अब आपको ना अपने काम में भी आप देखोगे कि वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है. इसको क्या करना है आपको कि आपको ये एनर्जीज जो है यहाँ पर बैलेंस एनर्जीज को, यिन यांग एनर्जीज को, और दिस काइंड ऑफ आपको इसे अच्छी तरह से अपने लिए अगर आप यूज़ करोगे, यूज़ करना मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एक्सप्लॉइट करना, मतलब ये है आपके लिए, ये एनर्जी कुछ किस्मत आपके लिए लेकर आ रही है. तो आपको बिल्कुल भी लेजी नहीं बनकर, और बिल्कुल भी किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता. accept these energies, welcome them in their life, क्योंकि ये बहुत रेयरली होता है ऐसा. तो वेलकम देयर इन देयर लाइफ. जब हम उन्हें वेलकम करके एम्ब्रेस करते हैं तो दे विल स्टे विथ अस फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट. और वो जब हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा, आप अपने खुद के पर्सनालिटी का हिस्सा बनाइए. जब आप ऐसा करोगे तो वो आपकी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बन जाएंगे, और वो फिर ऐसा नहीं कि ये फेज खत्म हो गया, ये अब आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी आपकी अभी. तो फोकस ऑन इट कि आप मेंटरिंग के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप लोगों को एनकरेज कीजिए, उनसे जुड़िए, उनसे नो नेटवर्क बनाइए अपना, और उनसे यस जो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं उनको आप वेलकम करके, आप उन्हें कुछ ना कुछ है, बिजनेस आइडियाज़ है या फिर काम के रिलेटेड है, किसी ना किसी के उससे तो कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा. फिर आपको बेनिफिट करते रहेगा आपका नेटवर्क. सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग दैट आई एम सीइंग फॉर यू, डियर जेमिनीज. सी विद द डेथ कार्ड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक, जो अभी दिस इज समथिंग हिडन. इट डजेंट मीन कि डेथ का कार्ड मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डेथ है, ये बात नहीं. यहाँ पर क्या है कि हम टैरो में ऐसे देखते हैं इस कार्ड को बहुत ही पॉजिटिवली, क्योंकि यहाँ पर ये एक फेस खत्म होकर आप ना दूसरे अपने एक्सपीरियंसेस को आप दूसरे लेवल पे ले जा रहे हो, अपने एक लाइफ को दूसरे लेवल पे ले जा रहे हो यहाँ पर. तो डेथ इज कंसिडर्ड, दिस डेथ कार्ड इज कंसिडर्ड एज ए ग्रोथ कमिंग इन फॉर यू. ओके. तो बी ओपन टू रिलीज. जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपके लिए ग्रोथ नहीं देगा आपको, वो यहाँ पर हट जाएगा, और जो सिर्फ पॉजिटिव है आपके लिए वो आपके साथ आगे निकलेगा, और जो आपको चाहिए आगे के पड़ाव के लिए वो आपके साथ जुड़ेगा. तो जस्ट बी ओपन एंड कीप एक्सेप्टिंग इट अकॉर्डिंगली. दैट इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू, डियर जेमिनी.
विथ टू ऑफ वैंड्स एनर्जी से देखिए वंडरफुल है यहाँ पर। दिस इज सो मैजिकल कि हमारे पास दिस इज वेयर यू आर चेंजिंग योर फेस नाउ, यू आर अपलिफ्टिंग योर सेल्फ आप, और साथ में फिर टू ऑफ वैंड्स एनर्जी जो है, सी द मैन होल्डिंग द वर्ल्ड इन हिज हैंड, है ना। तो ये आप अपने आप नाउ यू वांट टू ग्रो, यू हैव दैट एस्पायरिंग पर्सनालिटी हियर। हाँ, यू हैव दैट एस्पायरिंग पर्सनालिटी। अब यहाँ पर आप अपने स्ट्रैटेजीज बनाओगे, प्लानिंग करोगे बाय एंड ऑफ दिस मंथ। आप स्ट्रैटेजीज अपने प्लानिंग और ये सब पे अगर आप फोकस करोगे तो ये आपको और ज़्यादा बेनिफिट करेगा कि नए साल के लिए आपको कैसे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, या और कैसे मूवमेंट्स आपको लेने के, कैसे आपको डिसीशंस डिसीशंस नहीं कहूँगी मैं, बट हाँ कैसे आपको स्टेप्स किस किस तरफ आपको स्टेप्स बढ़ाने हैं, क्या क्या करना है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपने आप में आप देखोगे कि बाय एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट इनटू इट। मोस्ट लाइकली आई विल से कि फोकस ऑन योर पर्सनालिटी, क्योंकि ये पर्सनालिटी आप जब बनाओगे ना, एक अच्छी पर्सनालिटी, चार्मिंग पर्सनालिटी, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, तो वो क्या है ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगी, बिकॉज ये पार्ट ऑफ यू, दिस इज पार्ट ऑफ यू। फेस तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, अप्स एंड डाउन तो लाइफ में, बट आप जो है वो हमेशा रहेगा वो फिर, है ना। तो वी हैव दिस 9 of Wands एनर्जी इन द एनवायरमेंट, ओके। हाँ, so this is 10 of Wands, 9 or 10. Wow. So that again a very good combination here. तो 9 of Wands energy है आपकी यहाँ पर environment से। I can see there are so many challenges, so many things happening. स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल के बियॉन्ड आप देखने की कोशिश करो यहाँ पर, ओके। स्ट्रगल के बियॉन्ड यहाँ पर डेफिनेटली देर इज विन, देर इज देर इज जॉय, देर इज पीस एंड वॉट एवर आप जो भी आपको चाहिए ना, वो एक स्ट्रगल फेस आपको दे रहा है। और ये एनवायरमेंट जो है, आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड इट्स अ कंफर्मेशन कि ये आपका आखिरी स्ट्रगल रहेगा। मैं नहीं कहूँगी कि लाइफ का, बट ये जो फेस का है ये आपका आखिरी स्ट्रगल है। थोड़ा और अगर आप होल्ड ऑन करोगे ना, तो आपको वो आप प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। सी विद द 10 ऑफ वैंड्स एनर्जी यहाँ पर आपको वो प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, आपका काम बढ़ने वाला है। आपको ये शायद आप इस चीज़ को भी लेकर आप थोड़ा तकलीफ महसूस करो, आपकी आपका काम अभी कैसे स्ट्रैटेजी कैसे अचीव करेंगे, कैसा हर काम कैसे ठीक होगा, मतलब हर काम कैसे कंप्लीट होगा, ओके। क्योंकि काम यहाँ पर बढ़ने वाला है, डेफिनेटली आपको उस बारे में भी सोचना है, और उसको लेकर अब आप कैसे फिर आप सोच सकते हो कि कैसा काम होगा। सो बट आई विल से कि यहाँ पर यू आर द एम्परर। आप खुद को सब कुछ करना नहीं है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लानिंग करना है, इम्प्लीमेंट करना है आपको यहाँ पर। एग्जीक्यूशन आप कराइए लोगों से। हम्म, अगर आप सिंगल भी हो तो आप देखो, अगर आप देखोगे ना तो आपको वो हेल्प मिलेगी अलग अलग तरह से। सिंगल का मतलब है कि आप सिंगल काम हैंडेड काम करने वाले हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप एक लीडरशिप या फिर एक बड़े उस पे ही रहो, आप स्टेटस पे ही रहो, तो ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, आप इसको आप अभी आप फोकस मत करिए कि काम कैसे होगा, कितना आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, या फिर कोई किसी चीज़ का बर्डन आपके ऊपर रहेगा क्या, कोई रिलेशनशिप में आप जब यहाँ पे जुड़ रहे हो तो उसका बर्डन आपके ऊपर, आप वो क्या टॉक्सिक होगा, या फिर उसका बर्डन आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल करोगे। तो या ये पॉसिबल है, ये इस तरफ आपके थॉट्स जाएंगे। बट आई विल से नाउ कि this is not the right time to think about it, because these are the opportunities coming to you। और आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करके ये ओवरकम कर सकते हो ये प्रॉब्लम भी। ये अगर आप जो आपको फियर है वो आप ओवरकम कर सकते हो। लेट मी सी, आइए रीड करेंगे आपके लिए जो लव मैसेज है यहाँ पर। सी सो मच ब्यूटीफुल हियर। Only time will tell. Definitely this is what we were thinking कि let's not focus on all these things, step by step हम लेंगे, आगे बढ़ो और जो भी है आप accept करो, right? This is what, so this is wonderful message, only time will tell for you। So Geminis, this is all for you। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट डियर जेमिनीज। और अगर किसी को पर्सनल हीलिंग या रीडिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो आई विश यू गुड लक डियर जेमिनीज। आई विल सी यू लेटर देन। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।